यदि संभव हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन है, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। ये इसका हिंदी हुआ। बाइसेक्टर को बोलते हैं समद्विभाजक। क्लियर। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी ओ सी बराबर इतना करना है, इसका जगह पर आपको ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस ऐसे भी पूछ सकता है एंगल ए/2 ऐसे भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/2 एंगल ए है ना, 1/2 एंगल ए है। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। नीचे में एक, तो एंगल ए को 1 से गुना करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। तो ये और ये एक ही है। ये आपको ऐसे भी दे सकता है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी बटे 2। तो एंगल बीच में है ना, बीच में एंगल को कंसीडर करते हैं बीच में। ठीक है, एंगल हमेशा बीच में कंसीडर होता है। तो एंगल है ना यहाँ पे ए, तो एंगल को बीच में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए दे दिया है, इसको नहीं लिखा है, इसको बी को छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है आपको ऐसे भी दे सकता है, इस टाइप का ऐसे। तो मेन कॉन्सेप्ट समझना है, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे बी और सी को हटा के ए पर फोकस किया है, वैसे भी एंगल बीच में रहता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिगर बनाऊँगा, चित्र बनाऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। क्लियर, यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बनाए, कहीं भी बना लीजिए। ठीक, तो मैं इधर बनाता हूँ ऐसे। ये हुआ त्रिभुज ए बी सी। आप दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं, ए बी सी आप मतलब मेंशन किया है आपके क्वेश्चन में, तो आपको ए बी सी ही लेना है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। क्लियर। चलिए, अब ए बी सी हो गया। अब क्या कहता है, जो ए बी सी और ए सी बी ऑफ अ ट्रायंगल, तो बाइसेक्टर है ए बी सी का बाइसेक्टर। यहाँ पे फोकस कीजिए, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसमें अभी क्या बताया, एंगल हमेशा क्या होता है, बीच में कंसीडर करते हैं। तो किसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में देखिए बाय आया और सेक्टर आया। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या हुआ, बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। सम प्लस द्वि प्लस भाजक। ठीक, सम का मतलब होता है बराबर एक जैसा, द्वि का मतलब होता है 2, अब भाजक का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो बांटना, तो किसी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। क्लियर। जैसे कि मैंने ऐसे करके लिया, ऐसे करके लिया, ये 90 डिग्री लिया। ठीक है, कितना लिया ये, 90 डिग्री। लेकिन अब मैं क्या किया, एकदम बीचों बीच एक लकीर खींच दिया। तो ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है ना, दोनों बराबर होगा। तो ये ओ ए, तो ओ ए को क्या बोलेंगे, समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है, समद्विभाजक रेखा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा 90 डिग्री था ना, पूरा 90 डिग्री, इसको बीचों बीच मार दिया, तो ये वाला बराबर हो गया, तो यानी कि 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। बात समझ ना, तो ये होता है समद्विभाजक का मतलब। क्लियर। तो अब यहाँ पर तो समझ गए समद्विभाजक, लेकिन किसका समद्विभाजक, ए बी सी का। तो ए को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, बी पर फोकस कीजिए। ए बी सी में बी कहाँ है, ए बी सी में बी कहाँ है, ए बी सी, बी यहाँ है, इसका समद्विभाजक। ठीक है, इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक। तो ऐसे करके एक लेन जाएगा, समद्विभाजक में एगो लेन जाएगा, ये लेन जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक, तो इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, तो ए बी सी का बाइसेक्टर, तो बी पर बी बाइसेक्टर हुआ, तो ये जो बाइसेक्टर हुआ, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो किसका बाइसेक्टर, ए सी बी का बाइसेक्टर। तो ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, तो यहाँ से ऐसे करके जाएगा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो
ए बी सी का बाइसेक्टर कौन हो गया, ए बी सी का बाइसेक्टर कौन हो गया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये प्लस ये हुआ सी। तो इसका बाइसेक्टर कौन हो गया, ये हो गया इसका बाइसेक्टर, घसना नहीं है, ठीक है इतना। सी का बाइसेक्टर कौन हो गया, सी का बाइसेक्टर ये हुआ। बाइसेक्टर मतलब क्या, ये वाला एंगल बराबर है, इक्वल है, सेम है। ये वाला एंगल क्या बराबर है, इक्वल है, सेम है। बात समझे। तो पी का बाइसेक्टर ये वाला लकीर, सी का बाइसेक्टर ये वाला लकीर, और दोनों मिल रहा है ओ पर। ये मैं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। दोनों क्या चीज़ पर मीट कर रहा है, मीट मतलब होता है मिलना, ठीक है। मिलाप कहाँ पे हो रहा है, ओ पर हो रहा है। यानी कि ये इधर से गया और ये इधर से गया, ये इधर से आया। तो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाइएगा, ऐसे घसना नहीं है, घसते घसते फाड़ ही नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, ओ हो गया। क्लियर। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है। क्या क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया क्या क्लियर है। एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर है, ये बाइसेक्टर हो गया, ये भी इसका बाइसेक्टर हो गया। तो ये पूरा जो एंगल बना, तो ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल बराबर होगा। ये भी बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल बराबर होगा। ये इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो नाम में है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, बाई का मतलब दो, और सेक्टर मतलब बांटना। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करा है कि प्रूव करने के लिए ये वाला, तो चलिए ये करेंगे प्रूफ। ये प्रूव करने के लिए करा, ये प्रूव करने के लिए करा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जब प्रूफ टाइप का सवाल आता है ना, जब इस टाइप का सवाल आता है ना, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे गिवन लिखता हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आप लिख दीजिएगा प्रश्न से, या दिया गया है। इंग्लिश मीडियम से है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। चित्र को इधर बनाइए, इधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा RHS में बनाने के लिए, यानी कि राइट हैंड से दाईं ओर इधर बनाने के लिए, इस साइड, ठीक है। इधर नहीं बनाना है, इधर बनाना है। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इधर बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन। गिवन में क्या करेंगे, ये आपका अपना मर्जी है, गिवन में जो मन होता है लिख दीजिए। मैं नहीं लिख रहा है, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं मुँह से बता देता हूँ, ठीक है। आप अपना खुद से नोट कीजिएगा, ठीक। तो गिवन में आपका अपना मर्जी है, जो मन होता है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गिवन में मेरा मर्जी नहीं चलेगा, ठीक है। इन्हें कि हम जो बता देंगे वही करेंगे, आपका अपना मर्जी है, जो मन होगा वो आप क्या कर सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं गिवन में एंगल ABC एंड एंगल ACB ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट एट अ पॉइंट O, तो मिला के लिखना है। अब ये भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC such that bisectors of angle ABC and angle ACB meet a point O. A triangle ABC such that bisectors of angle ABC and angle ACB meet a point O. यानी कि फिर हिंदी मीडियम में मिला कर लिख दीजिएगा, हिंदी मीडियम में मिला कर लिख दीजिएगा। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC का समद्विभाजक BO और ACB का समद्विभाजक OC एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। देखिए ABC में OB किसका समद्विभाजक है, आप ही बताइए। ABC का समद्विभाजक है, यानी कि B का देखिए ABC बोलिए B बोलिए एक ही बात है ना, ABC बोलिए या B बोलिए एक ही बात है। तो ABC किसका समद्विभाजक है, ABC में OB किसका समद्विभाजक है, OB का समद्विभाजक है। OB किसका समद्विभाजक है, ABC का समद्विभाजक है। OB या BO किसका समद्विभाजक है, ABC का समद्विभाजक है। फिर OC उल्टा पुल्टा चलेगा, OC या CO किसका समद्विभाजक है, ACB का समद्विभाजक है या C का समद्विभाजक है, ठीक। अपना मिला के लिख दीजिएगा, जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है, ठीक। चलिए ये लिख दीजिएगा अपना इंग्लिश में जो मतलब जो मन होता है इसी में से छाट वाट के अपना विवेक से अपना लिख दीजिएगा, बुद्धि लगा के। ये वाला अपना जो भी मन होता है लिख सकते हैं, ये आपका अपना डू योर सेल्फ हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव हिंदी मीडियम में, तो साबित करना है कि या प्रमाणित करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो यहीं से कॉपी कीजिए, इसको देख संभाल के उतार दीजिए। देखिए BOC बराबर 90 डिग्री प्लस, मैंने अभी क्या बोला 1/2 एंगल A की जगह पर क्या हो सकता है, एंगल BCA भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में जो है वही लिखते हैं 1/2 एंगल A। ये प्रूव करना है।
ये मैं अपने मन से लिखा, ठीक। उसके बाद टू प्रूफ लिखा, ठीक है। गिवन में आपका माइंड अगर नहीं चलेगा, जो कि चलना चाहिए, तो इसमें से आप छाट के अपना लिख दीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। प्रूफ, प्रूफ यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमाण। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमाण। प्रूफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमाण बोलते हैं, ठीक। और टू प्रूफ के क्या बोलते हैं, तो सिद्ध करना है कि, तो प्रमाणित करना है कि, या साबित करना है कि। गिवन में प्रश्न से दिया गया है, ठीक। अब इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा होगा, कितना त्रिभुज दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहा होगा। कितना त्रिभुज दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहा होगा। पहला आपको इतना घसना नहीं, समझाने के लिए, पहला ये त्रिभुज दिख रहा होगा, तो पहले लिखेंगे इन 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 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बीओसी में, बीओसी में, बीओसी में। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसे मैं कुछ मान लूँगा, इसे मैं कुछ मान लूँगा, इसको कुछ भी मान लूँगा। एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है, एंगल 1 मान लेते हैं, और एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप। इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, यानी कि एंगल 1 माना, एंगल 2 माना, ठीक। 1 2 मान सकते हैं। एक क्या, एक का मतलब क्या हो गया जानते हैं, एक का मतलब ये हुआ, देखो एक है ना, एक लिखा ना, तो एक का मतलब ये हुआ, ये इतना लिखने में टाइम लगेगा ना, तो डायरेक्ट एक लिखिए। तो अगर मान लीजिए मैंने एक लिख दिया, तो एक मतलब ये हुआ ओबीसी, ठीक है, बात समझे ना। ऐसे ओबीसी लिखिए, एक लिखिए की बात है। तो मैं समय बचाने के लिए एक लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 का मतलब क्या हो गया, एंगल ओ सी बी हो गया 2 का मतलब। ओबीसी किसको डिपिक्ट करेगा, एंगल 2 को। क्लियर, कुछ भी आप मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कोई भी त्रिभुज रहेगा, उसका क्या होता है प्रॉपर्टीज, क्या होता है रूल, कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सही बात है, त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हो या ना, हो या ना। त्रिभुज का सभी कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये क्या है, ये है ना, ये मेरे कलम पे ध्यान दीजिए। ये अंदर वाला लिए है, अंदर वाला यानी कि 1 सेकेंड, ये लिए है, ये अंदर वाला लिए है, ये वाला लिए है, ये हो गया, भी हो गया, सी हो गया। यानी कि इसमें था ना ये छोटका वाला त्रिभुज, इसको मैंने खींच लिया, खींच के यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक। तो एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ सबको जोड़ के क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1, एंगल 1 लिखिए, देखिए एंगल 1 लिखिए, या एंगल बी लिखिए, या एंगल ओ बी सी लिखिए, सबका मतलब एक क्या हो, सब बराबर हुआ। तो मैं समय बचाने के लिए एक लिख दिया, एंगल 1 यानी कि क्या, ये वाला बी, ठीक, प्लस एंगल सी, एंगल सी लिखिए, या एंगल ओ सी बी, एक ही बात है। एंगल 2 हो गया, एंगल 2, एंगल 2 का मतलब है, ठीक। और प्लस अब एंगल ओ लिखिए, या बी ओ सी लिख लीजिए, ठीक है। देखो बी ओ सी है ना, तो आप यहाँ पे एंगल बी ओ सी लिखिए। अब ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा, ये एंगल बी ओ सी लिखिए, ये भी ठीक है। एंगल सी ओ बी लिखिए, ये भी ठीक है। या एंगल ओ लिखिए, ये भी ठीक है। या कुछ अगर 3 4 मान लेंगे वो भी ठीक है। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, आया तो वो बीचे में ना, मैंने बता रखा है कि एंगल को हमेशा बीच में कंसीडर करते हैं, इसलिए, ठीक। और तो मैंने उतना अच्छी नहीं लिखा, बी ओ सी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैंने देखा हमको इधर बी ओ सी है, इधर भी बी ओ सी है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के काम किया, ठीक। अच्छा, यहाँ तो ये हो गया ना। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, छोड़ दूँगा कुछ देर के लिए, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब बड़का वाला लेंगे त्रिभुज, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन त्रिभुज है, देखिए ए बी सी, ये वाला अंदर वाला ले लिया, अब बड़ा वाला लेंगे, यानी कि ये वाला। वेट अ सेकेंड, देखिए ये वाला, अब ये बड़ा वाला, अब ये बड़ा वाला, ये वाला, ये बड़ा वाला, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये बड़ा वाला, बड़का वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़, एक सेकेंड, हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे वही चीज़, वही हिसाब, यहाँ पे बराबर 180 डिग्री नहीं दिए, दे देंगे, ठीक है। तो पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, सबको जोड़ के 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल 180 डिग्री, ठीक। अब इसका भी वही लगेगा, देखिए, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए, आप एंगल ए लिखिए, ठीक। या एंगल बी ए सी लिखिए, या एंगल सी ए बी लिखिए। मुद्दा क्या है,
एंगल हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। तीनों एक ही हुआ, तो मैं उतना ताम झाम नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एंगल ए प्लस, क्या लिख दूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल फिर वही चीज़ एंगल ए बी सी लिखिए, या डायरेक्ट एंगल बी लिखिए, या सी बी ए लिखिए। मुद्दा क्या है, एंगल बीच में आएगा। मैं एंगल बी लिखूंगा, उसे ऊपर में मैंने मेंशन किया ए बी सी, तो सर टीचर समझ जाएंगे कि बी का मतलब ये वाला पूरा, ठीक। एंगल बी, क्योंकि पूरा क्यों, तब ना पूरा बराबर एंगल में, ठीक है। एंगल बी एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके आगे क्या करेंगे, ए को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि एक ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ए ही है, तो ए को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है, प्लस। अब एंगल बी को मैं लिख सकता हूँ, दो एंगल ए लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में नहीं भी दीजिएगा चलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एंगल बी से वो लकीर गया है, ये लकीर समद्विभाजक हुआ, इसको आप एंगल 1 माने थे ना, तो ये जब समद्विभाजक हुआ तो ये दोनों बराबर हुआ, मैंने आपको बोला। तो ये एंगल 1 है, तो ये एंगल 2 थोड़ी होगा, ये भी तो एंगल 1 होगा ना जी। तो एंगल 1 2 एंगल 1 नहीं होगा, तो आप, ठीक है, आप क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे ना, यानी कि ये जो ऐसे करके ये जो गया है, अब देखिए ए बी सी हुआ, ए बी सी को आप क्या सब लिख सकते हैं, वो था, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ लिख सकते हैं, ऐसे था। ए बी सी को क्या सब लिख सकते हैं, ए बी ओ लिख सकते हैं, ए बी ओ जो हुआ ना, ये जो है, ये जो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ, या क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी। तो ये एंगल 1 था, ये भी एंगल 1 होगा, तो एंगल 1 2 एंगल 1 नहीं होगा। क्वेश्चन में देंगे नहीं देंगे, समझे ना। अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे करके ये जो था, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो ये जो एंगल है पूरा, इसको तो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, एंगल 1, ये भी एंगल 1, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर भी वही चीज़, ये देखिए ये फिर ऐसे गया है, ये 2 था, ये भी क्या होगा, 2 होगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे जो एंगल सी, ये देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा, ये एंगल 1 है, यहाँ भी एंगल 1 होगा, ये समद्विभाजक है, दोनों बराबर होगा, क्लियर। ऐसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे बराबर देंगे, एंगल 1 दे देंगे, दोनों में क्या मिला, अब कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में क्या है, कॉमन 2 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट, एंगल 1 देंगे, फिर एंगल 2 देंगे, बराबर 180 डिग्री। अब इसको तोड़ेंगे, ऊपर का गया तो सवाल सही, नहीं तो गलत, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। देखिए, तो प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस को गुना करेंगे प्लस से, यानी कि प्लस प्लस प्लस, 2 को एंगल 1 से गुना करेंगे तो 2 गुने एंगल 1 नहीं हुआ, प्लस प्लस प्लस, 2 को एंगल 2 से गुना करेंगे 2 एंगल 2 नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ गया, घसरा नहीं इतना, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोनों में क्या निकाले, कॉमन 2 आया। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको ऊपर दीजिए, इसको कहाँ दीजिए, ऊपर दे दीजिए, इसको ऊपर दे दीजिए, और यहाँ वाला 2 जो है इसको नीचे दे दीजिए, दोनों के बीच में कुछ कट गया, एंगल 1 आया ना, देखिए एंगल 1 दिया ना, ऐसे करके, क्लियर। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो। अब इसके आगे समझ गए, अब इसके आगे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए एकदम अच्छा से। चलिए तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ना, इसको मैं इधर रखूँगा, इधर रख दूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए, ये मैं बराबर की जगह पे ये लाल कलम रखा, ठीक है। एंगल 1 फुदक के लाल कदम के इधर चला गया, भिंग जैसा, मेढक जैसा, 1 फुदक के लाल कलम के इधर चला गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस से छुपा हुआ, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो प्लस बराबर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो बराबर इधर चला गया तो माइनस होता है तो प्लस होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे क्या देंगे, दे देंगे बराबर। अब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो इसका वैल्यू निकालिए, तो एंगल 1 कर दीजिए,
एंगल 2 कर दीजिए बराबर। अब ये ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक। ये कुछ ऐसा है इस टाइप का, देखिए ये है ना, ऐसे करके होता है तो क्या करते हैं, गुना पर गुना रहता है यहाँ पे, दोनों के बीच में कुछ है तो गुना, एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो 7 ऊपर में तो नीचे में जाता है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है ना। इसको आप कंपेयर करना सीखिए, कंपेयर कीजिए एक्स से, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे गुना है तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ नहीं करना है, घूर घूर के देखना है, जो दिक्कत होगा कमेंट करना है, फिर से बताएंगे, टेंशन क्या लेना है, ठीक। अच्छा यहाँ देखो दिक्कत, फिर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर। अब देखिए मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसको एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180/2, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एंगल A/2। अब फिर देखिए 2 कैल्शियम 2, मतलब फिर इसको तोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, आराम से लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे देखिए 4 + 3/5, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4/5 जोड़ 3/5। फिर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आएगा, ये आ जाएगा, इसको मैंने बनाया तो ये आया, इसको तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, एक ही बात हुआ ना। अब देखिए इसको तोड़िए, देखिए 180/2 एंगल A/2, इसको एक जगह कर दिया, इसको फिर अलग कर दिया, इसको तोड़िए, फिर 2 मिल गया। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 एक बार, उसको 180 से गुना कीजिए 180। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, एक बार, उसको इससे मतलब एंगल 1 हो गया। देखिए एंगल A हुआ, ये आ गया कि नहीं आएगा, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको काटिए, 2 × 1 = 2, 290, 90 यानी कि 90, 90, ठीक है। फिर बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसको देख के आपको कुछ याद आया, इसको देख के आपको कुछ याद आया, इतना को देख के कुछ याद आया, हमें तो याद आया। ये देखिए अब पता चला मैंने आपको यहाँ पे क्यों छोड़ दिया था। अब ये वाला मान, इसका मान कितना आया, ये आया ना, ये वाला मान मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्लियर। अब यहाँ पे मैं कुछ एक मान लूँगा, टीचर को बताने में सुविधा होगी, सर को बताने में सुविधा होगी कि इसका मान इतना मैंने एक में भरा, नहीं तो आप क्या लिखिएगा, ऊपर भरे हैं देख लीजिए, ऐसे ना कुछ मानने का रहता है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, 9। अब यहाँ पे इसको भी कुछ मान सकते ए, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ए। अगर आप नहीं आपको मानना है तो आप लिख दीजिए 9 द टी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एंगल 2, द वैल्यू ऑफ एंगल A/2 in putting द वैल्यू ऑफ इतना इन पुटिंग इक्वेशन किसमें 1 में, यानी कि आप लिख दीजिएगा कि कोण A प्लस कोण 2 का मान इतना समीकरण 1 में भरने पर, ऐसे लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा, ये भी ठीक है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये बड़ा उतारेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब टीचर समझ जाएंगे, देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे बराबर, अब ये देखिए ये जो है, ये जो इतना है, ये वाला पार्ट जो है, इसके जगह पर, इतना वाला पार्ट के जगह पर मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 लिख सकता हूँ ना, इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो है ना, इतना के जगह पर मैं ये लिखा ना, इतना के जगह पर ये मैं कैसे लिखा, कैसे कॉपी किया, यहाँ से कॉपी, यहाँ से करके उठाया, यहाँ पे चिपका दिया, BOC। ये वाला कहाँ से मैंने स्टेटमेंट लिया, ये कहाँ से वाक्य लिया, सेंटेंस कहाँ से लिया, ये ले यहाँ से मैंने लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था पेंडिंग में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब BOC है तो BOC तो इधर रखेंगे, क्योंकि देखिए BOC तो इस साइड है ना, इसको तो इसी साइड रखेंगे, यानी कि बाईं ओर, इस साइड बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो एंगल BOC हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक। अच्छा यहाँ तो दिक्कत 180 डिग्री।
अब देखिए ये क्या है, प्लस है यहाँ पे प्लस, ठीक है, बराबर का मतलब पेंसिल का जगह पर बराबर थी। मैंने अभी आपको क्या बोला, प्लस बराबर पेंसिल की जगह बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। फिर ये वाला माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं। प्लस बराबर इधर चला गया, माइनस हुआ ना, फिर ये वाला माइनस, फिर बराबर इधर चला गया तो प्लस हुआ ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए, इसलिए एंगल बी ओ सी। अब यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 180 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा 180। 180 का चिन्ह प्लस है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, मेरा मर्जी, तो उतार देंगे। देखिए आ गया, यह नहीं कहता था प्रूव करने के लिए, आ गया ना, हो गया, हो गया, यही कहता था प्रूव करने के लिए, भी यही। दोबारा पेन चला देना अपना, हाईलाइट कर देना है, कहने का मतलब बोल्ड कर देना, ये हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। हिंदी मीडियम से लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, या साबित हुआ, या प्रमाणित हुआ। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, बी ओ सी हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए प्लस है, ये पूरा इकट्ठा को डिब्बा को अलग कर दीजिए, यहाँ पे ये प्लस है ना, डिब्बा ऐसे इधर कर दीजिए, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी ओ सी हो गया, यहाँ पे 180। अभी कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस को गुना करेंगे प्लस से, तो माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो माइनस 90 डिग्री, फिर माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा, एंगल बटे 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए देखिए, पहले आपका ये हुआ, पहले ये वाला पार्ट हुआ, गिवन में कुछ लिख देना है, अब ब्राह्मण से, हिंदी मीडियम से तो हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी मीडियम से तो अंग्रेजी में। चित्र हो गया, चित्र को इधर बना लेना है, टू प्रूफ में लिख देना है, टू प्रूफ में जो दिया है, उसके बाद प्रूफ हो गया ये आपका। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया।